विषैले लोगों का मनोवैज्ञानिक खेल खत्म करने की कला, ये टॉपिक है। असली फ्लेक्स जो लाइफ में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भावनात्मक समझ हम कैसे बढ़ाएं। ज़िंदगी में हर कोई आपको समझदारी से जीना नहीं सिखाता। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो आपकी भावनाओं को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं को तोड़ मरोड़ कर आपको गलत साबित कर देते हैं और ना सुनने की आपकी कमजोरी को अपनी मर्जी चलाने का हथियार बना लेते हैं। लेकिन असली ताकत यह नहीं है कि आप उनसे लड़ें, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनात्मक समझ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को इतना मजबूत कर लें कि उनके जहरीले खेल आपके दिमाग तक पहुंच ही ना सकें। पहला जो काम कर सकते हैं कि जो टॉक्सिक लोगों का जो माइंड गेम है उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल सीखें। वो लोग जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर समझते हैं, वे अक्सर आपकी कमजोरियों को टारगेट करते हैं। चाहे ऑफिस का वह सहकर्मी हो जो आपकी मेहनत पर सवाल उठाता है, आपके परिवार में कोई रिश्तेदार हो जो हमेशा आपकी गलतियां गिनाता रहता है। इनका उद्देश्य आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर करना ही होता है। इससे बचने का तरीका खुद को समझें। जब आप यह जान जाएं कि आपकी कमजोरियां क्या हैं और किन बातों पर आपका गुस्सा या दुख बाहर आता है, तो आप उन्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं। टॉक्सिक लोग तभी जीतते हैं जब आप उनके बोए बीज को अपने मन में पनपने देते हैं। अपनी भावनाओं का विश्लेषण करें कि क्या यह सच है या सिर्फ कोई आपके साथ हेरा फेरी कर रहा है। दूसरा जो तरीका है कि रिएक्ट करने से पहले पॉज लेना, हल्का सा विराम लेना है, और ये अपने सम्मान की लड़ाई के लिए किया जा सकता है। जो मैनिपुलेटर है ना, उन लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी तत्काल प्रतिक्रिया, है ना। और वे जानबूझकर आपको ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां आप गुस्से या भावुकता में कुछ ऐसा बोल दें या कर दें जिसका पछतावा रहे आपको। उन्हें आपके रिएक्शन की ही तलाश होती है ताकि वे आपको अतिरिक्त संवेदनशील या अनियंत्रित कहकर बदनाम कर सकें। अब इसका समाधान यही है कि 5 सेकंड का पॉज लीजिए, विराम लीजिए। जब भी कोई आपको उकसाए, तुरंत जवाब देने के बजाय एक गहरी सांस लें। खुद से पूछें, क्या मैं इसी तरह की अपनी छवि देना चाहता हूँ, या क्या यह मेरे समय और ऊर्जा के लायक भी है ना। इस छोटे से विराम से आप उनके हाथों में नाचने वाली कठपुतली नहीं, बल्कि खुद के निर्णय के मालिक बन जाते हैं। तीसरा तरीका है कि ना कहने का साहस करिए। जो आपसे टेकर्स हैं, आपसे हमेशा लेने की इच्छा करते हैं, उनको कुछ सिखाइए। कुछ लोगों की फितरत होती है कि दूसरों से लेते रहना, मांगते रहना, चाहे वह आपका समय हो, संसाधन हो या सहानुभूति। ये टेकर्स आपकी मददगारी को आपकी कमजोरी समझते हैं और इसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आप हमेशा हाँ कहते हैं तो यह आपकी भलाई नहीं, बल्कि आपके कह सकते हैं आत्मसम्मान को कुचलने का रास्ता भी बन जाता है। तो ना कहना कोई स्वार्थ नहीं है, स्वाभिमान है। चाहे दोस्त हो, परिवार हो, बॉस हो, अपनी सीमाएं सेट करिए। जब आप स्पष्टता से यह मैं नहीं कर सकता या मुझे यह सही नहीं लगता कहते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। याद रखें, जो आपके ना कहने से नाराज़ होते हैं, वे वही होते हैं जो आपके हाँ का फ़ायदा उठा रहे थे। तो निष्कर्ष रूप में यही है कि अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दीजिए। ज़िंदगी छोटी है, इसे उन लोगों के लिए बर्बाद ना करें जो आपकी भावनाओं को अपना मनोरंजन बनाते हैं। असली फ्लेक्स वह नहीं जो सोशल मीडिया पर दिखता है, बल्कि
वह है जब आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी आपके आत्मविश्वास को हिला ना सके। तो भावनात्मक समझ, विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया और स्पष्ट सीमाएं, यही वह हथियार बन सकते हैं, या यूँ कहूँ कि हैं, जो आपको जीवन की हर लड़ाई में अजेय बना देते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखें, आपका शांत रहना, स्पष्ट बोलना ही उनकी सबसे बड़ी हार है। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।